Assalamualaikum and good morning class ninth. I hope you are fine. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Ms. Nida Zamur. Students, as you know that we were discussing about components of human food. In our previous lecture we discussed some components like carbohydrates, lipids, proteins and minerals. Today we will discuss about vitamins. Vitamins are the chemical okay, open page number 145. Topic for discussion is vitamins. Vitamins are the chemical compounds that are required in low amounts but are essential for normal growth and metabolism. विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं होते, लो अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बट दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स बट स्टिल दे आर वेरी एसेंशियल, दे आर वेरी नेसेसरी फॉर अस, दे आर रिक्वायर्ड फॉर आर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए बेशक ये लो अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता. विटामिन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. अब जो विटामिन्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जांपल्स हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर बी एंड विटामिन सी. Cooking or heating destroys the water soluble vitamins more readily than the fat soluble vitamins. कुकिंग या हीटिंग से ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को, क्योंकि वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल. सो विटामिन्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए. इट वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1913. सबसे पहला जो फैट सॉल्युबल विटामिन था दैट वाज विटामिन ए. It was discovered in 1913. It combines with a protein called opsin to form rhodopsin in rod cells of the retina of eye. हमारी जो आइज़ की स्क्रीन होती है विच इज़ नोन एज रेटिना, जिसके ऊपर इमेज बनता है, उसके अंदर आपको पता है रॉड्स और कोन्स होते हैं. ठीक है, रॉड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ऑप्सिन. विटामिन ए ऑप्सिन के साथ कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म रिडोप्सिन. एक और कंपोनेंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिडोप्सिन. और वो क्या करता है? वो नॉर्मल विजन में हेल्प आउट करता है, रोडोप्सिन. व्हेन विटामिन ए इज़ इनएडिक्वेट द लैक ऑफ रोडोप्सिन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट. जब विटामिन ए हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मौजूद नहीं होगा, सो व्हाट विल हैपन? रोडोप्सिन नहीं बनेगा जब विटामिन ए नहीं होगा, और रोडोप्सिन ना बनने का डिसएडवांटेज क्या होगा? इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट. ठीक है, डिम लाइट में उस पर्सन को नज़र नहीं आएगा, यानी कि उसकी विजन कम हो जाएगी. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेल डिफ्रेंसिएशन, अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस. विटामिन ए आल्सो सपोर्ट्स बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन. ये विटामिन ए की आपको इंपॉर्टेंस बताई हुई है. सबसे पहला फंक्शन क्या विटामिन ए का? नॉर्मल विजन में हेल्प आउट करता है. सेकेंडली इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंसिएशन. अब सेल डिफ्रेंसिएशन से क्या मुराद है? सेल डिफ्रेंसिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल जो होता है वो मैच्योर सेल्स में डिवाइड होता है. ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स मतलब जब एम्ब्रियो बनता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है मेल और फीमेल जाइगोट के कॉम्बिनेशन से. जब एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनना है, वो एम्ब्रियो क्या है? जस्ट इट्स अ मैस ऑफ सेल्स. ठीक है, फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसकी डेवलप होती है तो सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो वो सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प कौन करता है? विटामिन ए. उसके साथ साथ ये हमारी बोन ग्रोथ और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है. फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर मच लेस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक्सक्रीट होते हैं. इसका मतलब ये है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का जो लेवल है बॉडी में वो मोर क्विकली डिक्रीज हो सकता है, लीडिंग टू विटामिन डेफिशिएंसी. सो वी वर टॉकिंग अबाउट विटामिन ए. विटामिन ए के इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी. अब हम विटामिन ए कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, इनटेक हमने विटामिन ए का करना है, तो हमें कौन सा ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे हमें विटामिन ए की हमारी ज़रूरत पूरी हो सके? ह्यूमन्स गेट विटामिन ए फ्रॉम लीफी वेजिटेबल जैसे स्पाइनच एंड कैरेट्स, येलो ऑरेंज फ्रूट्स लाइक मैंगो, लिवर, फिश, एग, मिल्क, बटर. ये वो फूड्स हैं जिनमें विटामिन ए मौजूद होता है. अब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो व्हाट विल हैपन?
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरी दुनिया में बच्चों में जो ब्लाइंडनेस की वजह सामने आ रही है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे रेटिना के रॉड सेल्स में रोडोप्सिन नहीं बनेगा और उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स कि ऐसे लोगों को अंधेरे में, लाइक आप कह लें कि मगरिब के बाद से नज़र नहीं आता, डिम लाइट में उन्हें नज़र नहीं आता प्रॉपरली। इट इज़ अ टेम्प्रेरी कंडीशन बट इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। वैसे तो ये एक टेम्प्रेरी कंडीशन है, लेकिन अगर इसको अनट्रीट छोड़ दिया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। उसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से और क्या होता है, इट कैन ऑल्सो कॉज अ कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विथ कैराटिन गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन। ठीक है, कैराटिन प्रोडक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और उससे क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। It participates in many reactions. It is needed to form collagen, a fibrous protein that gives strength to connective tissues. हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं लाइक ब्लड एंड बोन्स, उनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज कोलेजन। कोलेजन हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और कोलेजन कौन बनाता है, विटामिन सी। कोलेजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ कोलेजन हमारे वुंड्स की हीलिंग में भी हेल्प आउट करती है, यानी कि जहाँ पर अगर हमें कहीं चोट लगी है, कोई इंजरी हो गई है, कोई ज़ख्म हो गया है, तो वहाँ पर कोलेजन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग से जब ब्लड क्लॉट बन जाता है उससे क्या होता है, तो ब्लीडिंग रुक जाती है, लॉस ऑफ ब्लड कम होता है और सेकेंडली वुंड जल्दी हील होता है। विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स इनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। इसके साथ साथ विटामिन सी जो होती है वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प करता है कि वो इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सके। अब विटामिन सी हम कहाँ से लेते हैं, वी गेट विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं वो फ्रूट जिनका जायका तुर्श होता है। ठीक है, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप फ्रूट। इसके साथ साथ विटामिन सी हम लेते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ लिवर वगैरह से। ठीक है, अब अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन सी की तो क्या होगा, इट कॉजेज कनेक्टिव टिश्यूज़ चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, सो उससे आप कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनमें उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से जो बीमारी हो जाती है दैट इज़ नोन एज स्कर्वी। इसमें क्या होता है, जो कोलेजन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या होते हैं, मसल एंड जॉइंट पेन, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, स्लो वुंड हीलिंग एंड ड्राई स्किन। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है तो जो कोलेजन विटामिन सी से बन रहा था वो अनस्टेबल है। उससे फिर क्या होता है, कोलेजन क्या करता है, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो कोलेजन अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, मसल और जॉइंट पेन होता है पेशेंट को। उसके बाद गम्स जो होते हैं उनकी लाइक आप कह रहे हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, वुंड हीलिंग भी स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि कोलेजन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट नहीं कर रहा। ठीक है, और उसके साथ साथ स्किन ड्राई हो जाती है। देन नेक्स्ट इज विटामिन डी। बेस्ट नोन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज़ टू हेल्प रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये दो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। विटामिन डी का फंक्शन क्या है कि ब्लड के अंदर इनका लेवल मेंटेन रखे, ना तो ये बहुत ज़्यादा इन्हें लेवल हाई होने दें, इंक्रीज़ होने दें इनका, और ना ही कम होने दें। ठीक है, अब वो कैसे मेंटेन रखता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम और फास्फोरस अगर हमारे ब्लड में है तो वो हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाती है थ्रू विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की मदद से ये मिनरल्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बोन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, ताकि क्या हो, ब्लड के अंदर इनका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। और अगर लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो जाए तो फिर ये बोन्स में जो डिपॉजिट हुए होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस वो रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड में, यानी कि स्टोर कर लेता है विटामिन डी इनको। ठीक है, विटामिन डी इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डेपोजिशन इन बोन्स। अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, बोन्स में स्टोर कर देता है। विटामिन डी अब किस में होता है, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर। उसके अलावा ये स्किन से भी सिंथेसाइज होता है फ्रॉम व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन आर यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू विटामिन डी। ठीक है, सूरज की रोशनी जब हमारी बॉडी पे पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है सन से, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे पड़ती है, हमारी स्किन पे, तो हमारी स्किन में एक कंपाउंड होता है, उसको ये विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं। लॉन्ग टर्म अच्छा, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, ये हमारी बोन्स को अफेक्ट करता है। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं रिकेट्स। इसमें बोन्स जो होती है वो बहुत वीक हो जाती हैं और ज़रा सा प्रेशर पड़ने पे वो झुक जाती हैं। ठीक है,
और अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोमलेशिया, या इसको सॉफ्टनिंग बोन्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उनका फ्रैक्चर रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, फ्रैक्चर का रिस्क। ठीक है, हल्की सी भी चोट लगेगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाइटामिन्स। पेज नंबर 146 पे एक टेबल है जिसमें समराइज़ किया गया है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं हम। विटामिन ए सोर्सेज क्या हैं? लीफी वेजिटेबल जैसे स्पाइनच और कैरेट्स, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर। फंक्शन क्या है? विजन इन डिम लाइट, सेल डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। डेफिशिएंसी से क्या होगा? ग्रोथ कम होगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी और स्किन ड्राई हो जाएगी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स लाइक मैंगो, ऑरेंज, लेमन, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और बीफ लिवर। ठीक है। कोलेजन फॉर्मेशन, फंक्शन इसका हीलिंग ऑफ वोन्स, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? स्कर्वी, स्कर्वी क्या है? फिटीग मतलब थकावट होती है बहुत ज़्यादा, मसल पेन होता है, पुअर वोंड हीलिंग, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। विटामिन डी हमें मिलता है फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर से, और ये हमारी स्किन खुद भी बना सकती है। इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है, और अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? बच्चों में रिकेट्स और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाइटामिन। सो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप जो भी फूड खाते हैं, जो भी आपका डेली फूड चार्ट है, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि ये चीज़ें आपके फूड का पार्ट ज़रूर हों, ताकि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।